नए वीडियो में सभी साधकों का स्वागत है। तो आज बात करना चाहेंगे उस अनुभव के बारे में जो हमें एक साधक ने भेजा है। तकरीबन किस तरीके से तंत्र प्रयोग से साधक की रक्षा हुई, किस तरीके से अघोरी प्रयोग से साधकों को भगवान दत्तात्रेय ने बचाया और उस तांत्रिक का क्या हुआ जिसने इस साधक के ऊपर प्रयोग किया था, और भगवान दत्तात्रेय अपने साधकों का संरक्षण कैसे करते हैं, ये सभी प्रकार का जो अनुभव है वो साधक ने लिखकर भेजा है। तकरीबन 25 साल पुरानी बात है। हमें आज भी याद है कि जब हमारे ऊपर भयंकर ऐसा तंत्र प्रयोग हुआ था, उस तंत्र प्रयोग से हम बाहर आए, यही भगवान दत्तात्रेय की एक तरीके से हमारे ऊपर कृपा है। 25 साल पहले हमारी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और उस दुकान के सिलसिले में हम नई जगह देख रहे थे। हमें जो जगह प्राप्त हुई वो जगह शापित है, ऐसा हमें गुरुदेव से पता चला, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों के ऊपर हमारा विश्वास नहीं था, इसलिए हमने वही जगह खरीदी और तब हमने विश्वास नहीं किया। उसके बाद तकरीबन 3 माह के अंदर ही हमारा संपूर्ण जो व्यापार था वो आधा हुआ और तकरीबन बहुत सारे झगड़े और ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी कि हम बता नहीं सकते। अन्न रखते थे, 1 ही घंटे के अंदर ख़राब हो जाता था। कोई भी नई अगर कुछ नए लोग हमारे पास आए और हमसे व्यापार करने के लिए बोलने लगे तो वो अचानक से झगड़ा होकर लौट जाते थे। न जाने ऐसी कितनी आपदाएं हमारे ऊपर आई, इसमें कुछ कमी थी या फिर हमारा कर्म ही खराब था, लेकिन हमने उसके बाद साधना ही बंद कर दी। साधना के बाद भी अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो ज़रूर साधना में कुछ समस्या होगी, ऐसा हमारे दिमाग में आया। उसके बाद तकरीबन 2 साल चले गए। घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि, कर्ज की समस्या और अनजाने कितनी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। उतने में साधना भी बंद हो चुकी थी, अभी आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। उतने में हमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से बुखार आया और 3 दिन तक हम वैसे के वैसे ही हमारे घर में ही पड़े थे। उसके बाद उस रात्रि काल में एक स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान दत्तात्रेय का दृष्टांत हुआ कि नरसिंहवाड़ी को आ जाओ। हम महाराष्ट्र में रहते थे, इसलिए एक दिन का ही समय था। एक दिन के अंदर ही हम नरसिंहवाड़ी गए और कुछ भी करके हमारे जो विशेष तरीके से हमारे जो आजू बाजू के लोग थे उन्होंने जाने से मना कर दिया था। फिर भी उस अवस्था में हम चले गए और उस अवस्था में जाने के बाद वहाँ पे वापस से अनेक दिनों बाद गुरुदेव के दर्शन हुए। गुरुदेव ने देखते ही हमें कहा कि क्यों साधना बंद करके मज़ा आ रहा है ना। तो उसके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और हमें ऐसा लगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने उनसे माफ़ी मांगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर और कुछ दिन आपको देर होती तो शायद आप परलोक में ही हमें मिलते, ऐसा कहकर वो हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने वहीं पे उनके साथ कुछ साधना करने के लिए कहा। तकरीबन दीक्षा के समय जो मंत्र प्राप्त हुआ था उसी मंत्र की 1008 बार उन्होंने हमसे आवर्तन करवाए। और उस रात्रि में जहाँ पे हमारा ये अनुष्ठान पूरा होने वाला था, एक भयंकर ऐसा स्वप्न उनको दिखा कि एक स्मशान में 3 तरीके से पुतले हैं। उसमें से एक पुतले के सीने में सुई चुभोई जा रही है और बाकी के 2 जो पुतलियाँ हैं वो जलाए जा रहे हैं। इस तरीके से विचित्र और भयंकर ऐसा स्वप्न देखकर उनकी नींद टूटी और उनको जो भी तकलीफ थी वो उस स्वप्न के बाद अपने आप चली गई। फिर गुरुदेव ने दत्तमाला मंत्र से उनके घर में हवन करने के लिए सूचना की। उस तरीके से जो विधान उनसे प्राप्त हुआ उससे हमने घर में सभी प्रकार से हवन करवाया और जिस दिन हवन कार्य संपन्न हुआ उसके तीसरे दिन उनके एक जो मित्र थे वो उनसे मिलने आए और एक विशेष व्यक्ति के मौत की सूचना दी। और साथ में ही उनको एक चीज़ याद आई कि जिन्होंने इनको ज़मीन बेची थी उनके ही एक पहचान में लोग थे, वो उस ज़मीन को वैसे खरीदना चाहते थे, लेकिन इन्होंने ज़मीन खरीदी तो उनको बहुत गुस्सा आया था और उसी व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। इसके साथ में उनको दूसरे दिन और एक उनके नज़दीक वाला कोई इंसान मिलने के लिए आया और कहा कि तुम्हारे ऊपर जरूर भगवान दत्तात्रेय की कृपा है। जिस तांत्रिक ने तुम्हारे ऊपर ये प्रयोग किया था उसका बहुत ही बुरा हाल है और वो प्रयोग जो था वो शायद उनके ऊपर वापस चला गया, क्योंकि उसके बाद उस तांत्रिक को ऐसा लकवा मार गया
कि आज वो चल फिरने की हालत में नहीं है। ये सब चीज़ें होने के बाद वापस से उसी रात्रि में उनको एक स्वप्न आया, जहाँ पे दो पिशाच जो थे, जो उनका गला दबाने का प्रयास कर रहे थे, वो अपने आप चले गए और नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी का हमें दर्शन हुआ और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से हमारा संपूर्ण संरक्षण हुआ। और उसके भी बड़ी एक बात हमें वापस से 3 महीने के बाद पता चली कि जहाँ पे उनके ऊपर ये प्रयोग हुआ था, आगे चल के किसी ज्योतिषी से जब उनकी पत्रिका दिखाई गई तो वहाँ पे स्पष्ट मृत्यु योग था, जो भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उनको एक तरीके से नवीन जीवन दान मिला। ये जो नवीन जीवन दान मिला, वो नवीन जीवन हम गुरुचरणों में और साधना में व्यतीत करना चाहेंगे। जो भी अच्छी शक्तियाँ हैं उसी तरीके से बुरी शक्तियाँ भी होती है। जन्म होता है, मृत्यु होता है, कभी कभी हानि होती है, लेकिन गुरु कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, गुरु कृपा से और गुरु ने दिए हुई साधना से ही हमारा खुद का संरक्षण इस कलयुग में मुमकिन है। तो भगवान दत्तात्रेय के चरणों में ही आगे का जीवन हमारा व्यतीत हो और हर रोज़ हमारी नियम से साधना हो, यही हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करना चाहेंगे। तो इस तरीके का इनका जो ये अनुभव है वो हमने आपको पढ़कर सुनाया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु हर किसी समस्या के बारे में जानते हैं, लेकिन योग्य समय आने पर शिष्य की जब तक योग्यता नहीं आती तब तक उनको सभी बातों का ज्ञान कराना मुमकिन नहीं है। इसलिए सभी साधक गुरु भगवान दत्तात्रेय की आज्ञा से साधना करें, सभी प्रकार से उनके शरण में जाए और गुरु से प्राप्त साधना से ही सभी का कल्याण है, ये बात याद रखें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।